हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, सभी साथियों का आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। तो भाई आज की जो भी हरियाणा सरकारी भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट है शाम तक की, वो सारी की सारी हम इस वीडियो में आपको देने की बात करेंगे। चाहे नए सीटी की बात हो, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए चेतावनी, और कोर्ट केस हो, BCA BCB मामला हो, चाहे PGT कंप्यूटर मामला हो, और ग्रुप डी का जो डाटा HRMS पर जो डेट को लेकर विवाद है उसको लेकर भी आपसे दो चार बातें इंपॉर्टेंट करनी है। तो इसलिए साथियों आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एकदम सच्ची और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तरीका वीडियो के शुरू में है, और जो भी PDF वगैरह मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, यदि आपको अपने फोन में पढ़नी है तो एपिक एजू का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एपिक एजू लिख कर भी आप सर्च कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर देते हैं सीटी अपडेट से, क्योंकि भाई आपने पता है कि सीटी के लेकर दैनिक सवेरा ने इंटरव्यू लिया था हमारे मुख्यमंत्री साहब का, तो मार्च के बाद संभव हो पाएगा ऐसी अपडेट आई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो आज बहुत सारे नोटिस आए हैं जो धीरे धीरे काम कर रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपको पता भी लगने नहीं दे रही। सारे ही डिस्ट्रिक्ट में लगभग, चाहे रोहतक हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे पानीपत हो, सभी में इन्होंने नोटिस भेज दिया है। और नोटिस भेजकर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सेंटर की जो स्थिति है उसके बारे में बताएं, कैपेसिटी है वो हमें बताएं कि कितनी हो सकती है। तो चुपके चुपके से जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और चेयरमैन हिम्मत सिंह है इस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है आपका मार्च में ही आपका एग्जाम देखने को मिल जाए। यदि आपका मार्च में एग्जाम नहीं होगा तो ये आपका अप्रैल में आपका 100% आपका एग्जाम होने वाला है। मैं ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि आप मार्च की लेकर मार्च के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। इसके अलावा भाई और जो कोर्ट केस थे, ठीक है, ये गुरदीप का एक कोर्ट केस था जो BCA और BCB के ऊपर जो ओल्ड सर्टिफिकेट को लेकर केस किया गया था बच्चों के द्वारा, और बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट को लेकर बाहर निकाल दिए गए थे कि उनको पुराना सर्टिफिकेट बताते हुए आयोग ने बाहर कर दिया था भर्ती प्रक्रिया से। तो उस पर आज अच्छी खासी बहस हुई और इसको लेकर एक इंटरिम रिलीफ देने के लिए भी बोला गया है कि बच्चों को इंटरिम रिलीफ दिया जाए। और इस बात को जज साहब बहुत ही सीरियस होकर ले रहे थे, और अंत में जज साहब ने 4 फरवरी 2024 की इसकी नेक्स्ट डेट दे दी है और बोला है कि 4 फरवरी को हम क्या है इस पर फाइनल जो जजमेंट है वो बता देंगे जो भी होगा। तो ये और जो जज के जैसे हाव भाव से लग रहा था कि जो BCA BCB वाले हैं उनको कोई ना कोई आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है जो सिलेक्शन से रह गए थे। एक ये आपका PGT कंप्यूटर साइंस का भी आज कंप्यूटर साइंस का अभी एक केस था भाई, तो उसमें भी जो नेक्स्ट डेट है आपकी 24 फरवरी दे दी गई है। और इसमें जो जज साहब ने ज्यादा कोई खास इंटरेस्ट केस में नहीं लिया है और इसलिए इसकी लंबी डेट भी आपकी दे दी गई है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट हमने देनी थी। अब एक हम बात कर रहे हैं भाई ग्रुप डी की। ग्रुप डी के हम उन साथियों की बात कर रहे हैं जो दिसंबर में जिनको डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, दिसंबर में जिनको डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, तो उनकी जो सर्विस बुक को लेकर विवाद चल रहा है कि जो सर्विस बुक है, ठीक है, और जो डाटा उनका HRMS पर आपका जो चढ़ना है उसमें जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हुई है वही डेट हम चढ़ाएंगे। और लेकिन जो ज्वाइनिंग है वो अलग अलग तरीके से विद्यार्थियों की है। कुछ विद्यार्थियों की लगभग 13 मार्च के आसपास की है, कुछ की 14 अगस्त के आसपास की है, और कुछ की शायद 27-28 अक्टूबर के आसपास की, जो अक्टूबर की डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अक्टूबर के आसपास की जो उनकी डेट है उनकी। तो लेकिन विभाग ये बोल रहा है कि भाई आप हमारे पास जिस दिन आए हो
चाहे आप 30 दिसंबर को आए हो या 27 दिसंबर को आए हो या 1 जनवरी को आए हैं, तो हम उसी हिसाब से आपकी जो सर्विस बुक है उसके अंदर आपका रिकॉर्ड देने वाले हैं, जिसको लेकर हमारे जो बच्चे हैं वो काफी, ये कह सकते हो कि गुस्से में है। उन्होंने बोला है कि भाई हमारी जो डेट है वो जो 13 मार्च या 14 अगस्त जो भी अक्टूबर की जो हमारी एग्जैक्ट डेट है वही हमारी चढ़ाई जाए। तो इसको लेकर आपको ये जीमेल करनी है, आपकी आईडी से लेकर आपको जीमेल करनी है। एक तो आपको ये सुपरिटेंडेंट कैडर ये जीमेल है, देख सकते हो, एक एचआरडी को जीमेल करनी है और एक सीएस हरियाणा को आपको जीमेल करनी है। विषय आपको सेम टू सेम आप देख सकते हो लिखना है कि सीईटी ग्रुप डी एफिडेविट 1/2023 कॉमन कैडर के कर्मचारियों की मार्च मंथ से ज्वाइनिंग एचआरएमएस पोर्टल पर। आप यदि मार्च के हो तो मार्च से संबंधित डाली जाए, जो भी अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। और ये आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ये एप्लीकेशन आप लिख सकते हो और इसका डाटा आप चाहोगे तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको लिखी लिखाई हम डाल देंगे, वहां से आप कॉपी कर कर आपको अपनी जीमेल पर जाकर मेल कर देना है। एक ये बहुत बड़ी जो है अपडेट है। और एक हमारे जो हिसार से जो इस चीज को लेकर खुशखबरी आ रही है, हिसार को लेकर हिसार कमिश्नरी ने स्पष्ट बोला है, हिसार कमिश्नरी ने, कि भाई जो आपके बच्चे आए हैं आपके पास, जो उनकी सर्विस बी और एलपीसी है ऑफिशियल, उस पर चाहे बेलदार हो चाहे पीएन हो चाहे कुछ भी कोई भी हो, आपको वो जो डाटा है आपका जो उनकी कमिश्नरी की जो ज्वाइनिंग है उसी के हिसाब से दिखाई जाए। और ये इस चीज को लेकर आप ये देख सकते हो इन बच्चों के जो भी है नाम और सर्विस बुक से रिलेटेड ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है साथियों। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो आपको देनी थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी थी। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कम समय में ज्यादा जानकारी देने का प्रयास हमारा रहता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।